जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा आजकल का खान पान है, हम पूरे न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल विटामिन्स अपने शरीर को नहीं दे पाते, क्योंकि हम फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम करने लग गए। जो हम घर में खाना खाते हैं, जैसे दाल हो गई या अदर प्रोडक्ट्स होगी, उसमें भी बहुत सी मिलावटें आने लगी। जैसे जो दालें होती है उनको पॉलिश्ड करके दिया जा रहा है, इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसा क्या है, मतलब अपनी लाइफ में हम ऐसा क्या करें जिसके अंदर हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो ऐसे में 2 प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, और ये बिल्कुल के बिल्कुल आपके आयुर्वेदिक है फुली। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। साइड इफ़ेक्ट आपको आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक ही होता है कि वो गर्मी कर जाता है। तो अपन को अगर 2 उसमें इंडिकेशन दे रही है कि 2 टाइम लेनी है, तो आप एक टाइम लो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आंवला रसायन, ठीक है, ना कि चूर्ण। आंवला रसायन एक तरीके से आंवला से बनता है, सीधी सी बात। अब इसके अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी की होती है, क्योंकि ये रसायन है ना कि चूर्ण है। एक होता है आपका आंवला चूर्ण और एक होता है आपका आंवला रसायन। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका आंवला चूर्ण होता है वो बेसिकली आंवला को सुखा के बनता है, ठीक है। आंवला रसायन में क्या होता है, प्रोसेस इसकी भी स्टार्टिंग की सेम होती है। इसको भी सुखाया जाता है धूप के अंदर, बट इसको घोटा जाता है। घोटना इन द सेंस जैसे हम चटनी पीसते थे पहले सिलबट्टे पे, उस टाइप का ही प्रोसेस होता है। आंवला रसायन के अंदर बेसिकली ये होता है कि पहले आंवले को सुखाया जाता है, फिर उसको चटनी की तरह ना घोटते हैं। घोटते किसके साथ है, आंवला जूस के साथ। और इस प्रोसेस को बहुत बार किया जाता है, 10-15 बार किया जाता है। एक डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे, कि भाई कोई कंपनी ज़्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस करने से ना इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा चूर्ण से कहीं ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से विटामिन सी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये एक ऐसा विटामिन सी जो हमारा शरीर जब हम पेशाब करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है, और हम ले नहीं पाते खाने से इतना ज़्यादा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, अब खट्टे फ्रूट्स होंगे या खट्टे कोई भी चीज़ें खाते, लेमन हो गया, आपका फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, उसके अंदर भी आपको प्रचुर मिलेगा। बट आंवला तो एक अल्टीमेट सोर्स है। और अगर आप इसको सुबह उठ के खाली पेट ले लो, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी लेने की इंडिकेशन, जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, जो इसका असर है ना, जो उसका स्वाद है, वो आप झेल सको। थोड़ा सा खट्टा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा फील भी बुरा लगता है हल्का सा, बट फर्स्ट टाइम तो लगेगा, उसके बाद आपको नहीं परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच में या आधे चम्मच में शहद ले लो। अपने चम्मच से शहद लिया, अब उसको निगलना नहीं, अब उसको ना पूरे मुंह में हिला लो एक बार ढंग से। इससे क्या होगा, वो थोड़ा बहुत सलाइवा से मिक्स हो जाएगा, तो वो थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आंवला के चूर्ण है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, आधी से भी कम क्वांटिटी में, स्टार्टिंग कम से करो, कम से लेना है आपको, और उसको ले लो। थोड़ी देर मुंह में रखो, 2-3 सेकंड 4 सेकंड, ऐसे नहीं मुंह में लेकर आपको फील होगा गलत, मतलब अजीब सा फील होगा। आपको ऐसा नहीं करना, 2-3 आपको सेकंड रख के उसको धीरे धीरे हिलाना है, जिससे कि वो आपको शहद के साथ पूरा मिक्स हो जाए। और जब आपको लगे कि ये मिक्स हो गया है, तो आप उसको निगल जाओ। तो आपको उसका जो खट्टापन है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल का, वो आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये इतना बुरा भी स्वाद नहीं है। अब फर्स्ट टाइम मुझे मानता हूँ लगेगा, आपको फील होगा, 1-2 बार आप करोगे, बट अगर आप इसको सुबह खाली पेट लेते हो तो ये अल्टीमेट सोर्स है। क्यों? क्योंकि आंवला रसायन ना आपके सारे शुक्र धातु, जितने भी अपने धातुज होते हैं, सप्त धातु होते हैं अपने, सबको ये नरिश करता है। अपना लास्ट में वीर्य होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा नरिश करता है। अगर हम छोटी उम्र से ही इसको लेना स्टार्ट करें, तो आगे चल के आपको जो अपने जो सेल्स होते हैं ना, वो आपके सेल जो अपने लाइफ खोते हैं, वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से विटामिन सी मिल रहा है। और विटामिन सी एक बहुत बेस्ट सोर्स होता है आपकी स्किन के लिए। आपके जो कहते हैं ना, स्किन की जो हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो विटामिन सी के कारण होती है। आंखों की प्रॉब्लम होगी, आप इसको लेके देखो। मैं ये नहीं कहता कि आपको 10 दिन में आराम मिल जाएगा, कोई आपको परेशानी है 15 दिन में मिल जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। जैसे एक दिन दारू पीने से इंसान मरता नहीं है ना, वैसे एक दिन इसको लेने से आप अमर नहीं बन जाओगे। अमर तो ऑल्दो कोई नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप उस लेवल की अपनी बॉडी को नहीं पा पाओगे। आपको उसको लंबे सोर्स के लिए, लंबे टाइम के लिए यूज़ करना पड़ेगा। एंड दी सेकेंड चीज़ हमारी है दिव्य फार्मेसी का इम्यूनोग्रिड।
आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंवला रसायन था, अब वो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको बेसिकली हमारे पुराने जो ऋषि थे उन्होंने लिखा हुआ है। तो सब कंपनीज़ को बनाती है, ज़रूरी नहीं आप पतंजलि की लो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, जो भी है वैद ऋषि वगैरह, किसी भी कंपनी की, सबकी अच्छी है। मेरे पास बोल दो पतंजलि की है क्योंकि मेरे स्टोर्स का पास है तो मैं उधर से ले आता हूँ। अब दूसरा प्रोडक्ट है दिव्या फार्मेसी का इम्यूनोग्रिड चूरन। देखो, एक होती है कैप्सूल्स जो हम लेते हैं, आयुर्वेदिक कैप्सूल्स भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। उसको जो उस फॉर्म दी जाती है ना, उसमें कुछ % आप तो कह सकते हो कि नॉन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मिलाया जाता है। बट जब आप चूरन की बात करते हो, रसायन की बात करते हो, ये 101% आपका ऑथेंटिक और सारी की सारी जड़ी बूटी से बना होता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपकी चीज़ मिली नहीं होती। और मैं जब इम्यूनोग्रिड चूरन की बात करता हूँ ना, नाम से तो ये लग रहा है कि भाई इम्यूनिटी के लिए होगा, और हमें क्या होता है, जो बेसिकली हम जल्दी बुखार हो जाता है, हमें सर्दी हो जाती है, हल्का सा भी ठंडे पानी से नहा लिया या गर्म पानी से नहा लिया, मौसम का चेंज हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसके लिए है बेसिकली इम्यूनोग्रिड का। आप ये नहीं है कि इम्यूनोग्रिड आप जब बीमार हो जब ही लो, आप इसको ऐसा करो जो मैं अपने डाइट के हिसाब से करता हूँ। क्योंकि देखो, आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को जब पढ़ोगे ना, इसके अंदर सारे ऐसे चीज़ें मिली हुई है जो आपको जिम के टाइम पे या फिटनेस के टाइम पे जब आप एक्सरसाइज करते हो वगैरह, इस टाइम पे आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर बेसिकली इम्यूनोग्रिड के अंदर आप देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर कितने सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं मेंशन, जिसके अंदर अश्वगंधा, जो आप जानते ही होंगे कि एक तरीके से टॉनिक है जब फिटनेस के लिए, स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। और डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि विधारिका खंड, ट्यूबरस रूट, मैदा, शतावर, ककोली, शीर, ककोली, रिद्धि एंड वहिद्री खंड, बाला, सफ़ेद मूसली, शुद्धकोच, अश्वगंधा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं कि यार भाई अश्वगंधा की, चलो यार अश्वगंधा चूरन की एक बोतल ले आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम, बट इसके अंदर आप देखो ना डिफरेंट चीज़ें मिली हुई है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ ले रहे हो अश्वगंधा, तो वो आपका स्टेमिना एंड्योरेंस बढ़ा रहे, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ है। बट इसके अंदर ये ओवरऑल है, आप कोच के बीच के देखोगे तो उसके भी आपको 50 तरह के फ़ायदे मिलेंगे। एवरी जितनी भी इसके अंदर जड़ी बूटियाँ मिली ना, सबके आपके फिटनेस के ऊपर फ़ायदे हैं। और इससे नॉर्मल फिटनेस तो चलो है, आपकी फिटनेस, स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ेगा, बट जो आपकी इम्यूनिटी के कारण प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी किसी की डाउन होती है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है। तो इसकी लेने की तरीका ये है जो मैं अपने तरीके से लेता हूँ। सुबह तो मैं लेता हूँ अपना आंवला रसायन, कभी कभार स्किप हो जाए तो कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि आप जितनी कम उम्र से इसको स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट करोगे, उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में जाकर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप स्टार्टिंग में सुबह ले लो ये। एंड बात करते हैं हम इसकी अपने इम्यूनोग्रिड चूरन की। आप इसको ले लो रात को दूध के साथ, ठीक है। जैसे एक आपने गुनगुना सा दूध ले लिया, 1 चम्मच इसको लिया, और इसको थोड़ा सा आपको कसैला लगेगा तो पूरा दूध के अंदर मत मिलाना। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, पूरे दूध के अंदर इसको मत मिलाना। हल्का सा लगेगा, ज़्यादा भी कड़वा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा कड़वा। मैं बल्कि मुझे आंवला रसायन अगर इन दोनों में से कंपेयर करने का मिले ना कि भाई कौन सा आसान है पीने के लिए, तो मैं इसी को बोलूँगा। आप इसको आधा चम्मच ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। लिया आपने, दूध पिया, और दूध को ना मुंह में एक बार हिला लीजिए, जैसे कुल्ला करते हैं ना, उस टाइप का कर लीजिए। इससे होगा यह कि आपके मुंह में पूरा ढंग से घुल जाएगा ये, और उसको पी जाइए। मतलब आपका एक ही घुट जो था वो दूध का वो यूज़ हुआ इसको पीने के लिए। उसके बाद अपना नॉर्मल दूध पीजिए, अपना दूध कंप्लीट करके ये आपका रात का टॉनिक हो जाएगा। एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ये ना सोचें कि आप इसको खाने से आपकी बॉडी बढ़ेगी या बहुत मोटे हो जाओगे, आप थोड़े से बल्की हो जाओगे, इस टाइप का कुछ नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी, मैं ये कहता हूँ कि यार आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, अपनी फिटनेस कीजिए। अगर आपका गोल अगर वेट लिफ्टिंग या इस टाइप की कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, वो एक अलग चीज़ होता है। मैं आपको एक जनरल फिटनेस कहता हूँ कि अगर आपको भागना पड़े तो आपका सांस ना फूले, इस टाइप की चीज़ें होगी। आपको रस्सी चढ़ने पड़े तो कोई परेशानी ना हो, आप फिटनेस कीजिए, आप कैलेस्थेनिक्स कीजिए, या आप अपना बॉडी वेट वर्कआउट कीजिए, बहुत बेस्ट है, अल्टीमेट वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है। ये कहीं भी किया जा सकता है। कल को आप कहीं बाहर हो, सपोज करो आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप ये ईजिली कर लोगे। और ये टॉनिक ऐसे हैं सस्ते के सस्ते और बेस्ट।
आपको आंवला रसायन की जो कॉस्टिंग है मुझे अब ध्यान नहीं है, बट आपको ये ईज़िली 80-90-100 रुपये समथिंग में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट्स के ना प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। मतलब मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता ही है एवरी टाइम वेरिएशंस में। बाकी अपना इम्यूनिग्रेड चूर्ण है, ये थोड़ा सा महंगा था, 200-250 रुपये, 250 रुपये का करीब का था, बट ये वर्थ इट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट अच्छी जो फिटनेस गोल से रिलेटेड अपनी आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली गई है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप इसको यूज़ कीजिए और मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ आप इसमें अपना बेनिफिट देखोगे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, आप ये मत सोचना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 1 महीना करने के बाद यार इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। मैं भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मैं भी कभी कभार स्किप कर जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर बार यही कर रहा हूँ। जैसे सुबह आंवला लेता हूँ, नहीं कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी रात को भी भूल जाता हूँ, कोई इशू नहीं, बट आपको सोचना है कि मुझे लेना है। एवरी टाइम आपको पूरा ट्राई करना है कि मुझे दोनों ये टॉनिक्स लेने अपनी लाइफ के अंदर, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ी सी बड़ी होगी बट कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन थी तो शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच।